हाय एवरीवन। आज का जो हमारा लीड कोड डेली चैलेंज है वो है बैकस्पेस स्ट्रिंग कंपेयर। ये एक इजी लेवल क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है कि हमें दो स्ट्रिंग दिए जाएंगे और ये स्ट्रिंग के साथ हमें स्ट्रिंग में ना हैश टैग दिया जाएगा और ये हैश टैग का मतलब होगा कि हम लोग उतने बार बैकस्पेस कर रहे हैं कैरेक्टर को। तो हम लोगों को रिटर्न करना है कि मतलब जो भी हमें दोनों कैरेक्टर दिए गए हैं एस और टी, तो उसमें जितने भी कैरेक्टर्स बैकस्पेस हो रहे हैं उसके बाद हम लोग के पास जो स्ट्रिंग आ रहा है वो दोनों इक्वल है या नहीं। ठीक है। और इसमें एक और चीज हमें दिया गया है कि अगर हम लोग किसी एम्प्टी टेक्स्ट को बैकस्पेस कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट एम्प्टी ही रहेगा। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे हम लोगों के पास एग्जाम्पल दिया गया है कि ए बी हैश टैग सी। ठीक है। तो अगर ये हम लोगों का जैसे एस है, तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे बी को बैक स्पेस कर रहे हैं। तो हम लोगों के पास जो नया स्ट्रिंग आता है बैक स्पेस होने के बाद वो ए सी आता है। अब जो टी है हमारा वो क्या है, ए डी हैश टैग सी। मतलब डी को हम लोग बैक स्पेस कर दे रहे हैं। तो जो नया स्ट्रिंग क्या बचता है वो बचता है ए सी। अब ये दोनों इक्वल है तो हम लोग क्या रिटर्न कर देते हैं, ट्रू। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ हम लोग के पास एस क्या है, ए बी हैश टैग और टी क्या है, सी हैश टैग डी हैश टैग। ठीक है। इसका मतलब हम लोग इसमें से पहले बी को हटा रहे हैं उसके बाद ए को भी हटा दे रहे हैं, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रहा है। और यहाँ पे टी में क्या आ रहा है हम लोगों को, पहले सी बैक स्पेस हुआ तो ये हट गया, अब फिर ये भी हट जाएगा तो इसमें भी हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रहा है। इसका मतलब दोनों इक्वल हो गया, दोनों एम्प्टी स्ट्रिंग है तो हम लोग इसमें भी ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो हम लोग अपने प्रॉब्लम के लिए एक तरीके से पहले हम लोग जो स्ट्रिंग है उसमें से वैल्यूज हटा करके देख रहे हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे स्टैक। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस स्टैक में वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। ठीक है। और जैसे ही हमें हैशटैग मिलेगा हम लोग क्या कर देंगे, उसके जस्ट पहले जो कैरेक्टर हम लोगों ने ऐड किया है स्टैक में उसको पॉप कर देंगे। जैसे मैं बताती हूँ, अभी हमारे पास s इज इक्वल्स टू ए बी हैश है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इस एस में हम लोग आइटरेट करेंगे। ठीक है। और ये हम लोगों का स्टैक हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि हम लोगों का जो यहाँ पे वैल्यू है वो हैश के बराबर है या नहीं। नहीं है तो ए इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का पॉइंटर मूव करेगा, फिर देखेगा ये हैश के बराबर है, नहीं है तो हम लोग यहाँ बी इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग जब आते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो हैश है, तो ये जो लास्ट कैरेक्टर है ये पॉप आउट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोगों के पास क्या बचा, बस ए बचा है। अब हम लोग फिर यहाँ पे पॉइंटर था, अब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हम लोग का फिर से हैश है तो ए भी पॉप आउट हो जाएगा। तो स्टैक हम लोग के पास क्या है, एम्प्टी। तो हम लोग एम्प्टी स्टैक रिटर्न कर देंगे। ठीक है। अब हम लोग सेम चीज हम लोग ट्राई करेंगे टी के लिए, सी हैश डी हैश। तो यहां से हम लोगों का पॉइंटर मूव करना शुरू करेगा। ये हमारा स्टैक है। यहाँ पे से यहाँ पर आया तो देखा कि ये हैशटैग के इक्वल नहीं है तो यहाँ सी इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ पे हैशटैग मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, सी को पॉप आउट कर देंगे। तो अब हम लोग के पास वापस से एम्प्टी स्टैक हो गया।
हम लोग का पॉइंटर डी पे आता है, तो डी पे आए, उसके बाद अब यहाँ पर आए, यहाँ पर देखे हैशटैग है तो ये डी भी पॉप आउट हो जाएगा, तो हम लोगों का यहाँ पे भी एम्प्टी स्टैक है। इसको भी अगर हम लोग रिटर्न कर देते हैं तो हम लोगों का एस के लिए जो स्टैक रिटर्न हो रहा था और टी के लिए जो स्टैक रिटर्न हो रहा है दोनों इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग दोनों के लिए पहले चेक करेंगे एस एंड टी के लिए कि हम लोगों का स्टैक इक्वल है या नहीं। अगर वो दोनों इक्वल है तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग ट्रू रिटर्न कर देते हैं, और अगर नहीं है तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोड देखते हैं। तो इसमें हम लोग पहले बैकस्पेस के लिए फंक्शन डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम लोगों का जो भी स्टैक वाला ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होगा। तो बैकस्पेस ऑपरेशन, इसमें हम लोग एक स्ट्रिंग पास कर देंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को कैरेक्टर में हर कैरेक्टर को आइटरेट करना होगा। तो फॉर कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, अगर हम लोगों को इफ हम लोगों का स्टैक एग्जिस्ट कर रहा है और कैरेक्टर इज इक्वल्स टू हैशटैग एंड स्टैक एग्जिस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोगों का स्टैक में लास्ट वैल्यू था उसको पॉप कर देंगे, तो स्टैक डॉट पॉप हो जाएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पर अभी स्टैक को डिक्लेयर कर दे रहे हैं। और फिर अगर हम लोगों का कैरेक्टर नॉट इक्वल्स टू हैशटैग है तो हम लोग स्टैक में मतलब ऐड कर देंगे स्टैक के एंड में वैल्यू, तो स्टैक डॉट अपेंड कैर, और हम लोग यहाँ पे रिटर्न स्टैक कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि दोनों एस और टी के लिए स्टैक इक्वल आ रहा है या नहीं। तो हम लोग यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देंगे बैकस्पेस ऑपरेशन ऑफ एस इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट बैकस्पेस ऑपरेशन ऑफ टी। अब इसे हम लोग रन करके देखते हैं। इसके जो भी सैंपल टेस्ट केसेस थे वो एग्जीक्यूट हो गए। अब सबमिट करके देखते हैं। ये कोड हमारा एक्सेप्ट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।